बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ। एक शेर ने जंगल के जानवरों को हुक्म दिया कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आइंदा मार-धाड़ और शिकार करके खाने की मुझसे ज़हमत नहीं हो सकेगी। ये मेरा हुक्म है कि फलां गार के बाहर हर रोज़ तुम खुद ब खुद किसी जानवर को मुंतखब करके भेज दिया करो, ताकि मैं बैठे बिठाए अपना शिकार कर लिया करूँ। जानवरों ने ये शाही हुक्म पाकर हर रोज किसी जानवर को मुंतखब किया और गार में भेजना शुरू कर दिया। 10-15 दिन के बाद लोमड़ी का नंबर आ गया और गार में उसे जाना पड़ गया। चलते हुए लोमड़ी ने सारे जानवरों से कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आज मैं तुम सब की मुश्किल दूर करके आऊंगी। मेरे लिए दुआ करते रहना। आज मेरा इरादा शेर को खत्म करके ही आने का है। जानवर हैरान हुए कि ये क्या कहती है। लोमड़ी चली गई। वक्त मुकर्रर से बिला इरादा कुछ देर के बाद गार में पहुंची। शेर ने गुस्से में पूछा कि तुम देर से क्यों आई हो। लोमड़ी ने जवाब दिया, हुजूर हम दो बहनें थीं, हम दोनों ही आपके राशन के लिए आ रही थी कि रास्ते में एक शेर मिल गया और उसने जबरदस्ती मेरी बहन को पकड़ लिया और कहा कि मैं इसे खा जाऊंगा, और वो उसे अपने साथ ले गया है। मैंने उसे बहुत कहा कि हम दोनों तो बादशाह सलामत की खुराक हैं, मगर हुजूर वो आपको कुछ भी नहीं समझता और आपकी परवाह किए बगैर ही मेरी बहन को साथ ले गया। आपका आधा राशन चला गया। ये सुनकर शेर गुस्से में आ गया और कहा, चलो मुझे वो शेर दिखाओ कहाँ है, पहले मैं उससे निपट लूं। चनाचा लोमड़ी उसे गहरे कुएं पर ले आई और शेर को कुएं के किनारे खड़ा करके साथ ही आप भी खड़ी हो गई और कुएं के अंदर पानी की तरफ इशारा करके कहने लगी, हुजूर वो देखिए वो शेर है और साथ ही उसके मेरी बहन भी खड़ी है। शेर ने देखा तो उसे वाकई अपना अक्स नजर आया और साथ ही लोमड़ी का अक्स नजर आया, तो वो यही समझा कि ये उसकी ही बहन है। तो गुस्से में उसने मुंह फाड़ कर उसे अपने ही शेर अक्स पर हमला करने की जस्त लगा दी और जस्त लगाते ही कुएं में जा पड़ा। लोमड़ी ने किनारे पर से कहा, बादशाह सलामत, बंदी सलाम अर्ज करती है, अफसोस कि आपका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। ये कहकर लोमड़ी वापस चली गई और शेर कुएं में डूबकर मर गया। जिस तरह उस शेर ने बाज़म ख़ुवैश दूसरे शेर पर हमला किया था, हालांकि वो इसका किसी गैर पर नहीं खुद पर हमला था, बल्कि खुद ही अपनी ज़ात में था, जिसके बायस वो हलाक हो गया। इसी तरह वो लोग जो अपने भाइयों को लूटते हैं, कम तोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, दूसरों पर नाहक जुल्म करते हैं, वो किसी पर नहीं करते, वो अपने आप पर करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता। अगर इंसान अपनी खैरियत चाहता है तो वो कभी उसे किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए।